जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों ये MPGK का प्रैक्टिस सेट 14 है, 14 नंबर का है। 13 मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे प्रैक्टिस सीरीज़ को, प्रैक्टिस सेट को देख सकती हैं। और दोस्तों मैंने बजट की भी क्लास करवाई है, तो मैंने 3 पार्ट में बजट क्लास कवर करवाया है, बजट को कवर करवाया है, मध्य प्रदेश का स्पेशल बजट, तो आप उसे देख सकते हैं। और दोस्तों मैं जो है मध्य प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर जो कि मंथली वाइज है, जनवरी का मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है 2022 का, और फरवरी 2022 का भी मैंने कवर करवा दिया है। तो दोस्तों आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे क्लास को कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों आप अपने फ्रेंड सर्किल में उसे शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का मोटिवेशनल कोट। हमारा मोटिवेशनल कोट है, पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। तो दोस्तों चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार भवानी प्रसाद तिवारी कहाँ के निवासी थे। दोस्तों बताना है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार जो भवानी प्रसाद तिवारी हैं वो कहाँ के निवासी थे। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, सागर या होशंगाबाद या प्रयाग या रीवा। तो दोस्तों बता दें कि इसका राइट आंसर है सागर, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। माणिकनाथ चौरसिया का नाम राष्ट्रीय भावधारी में आता है, ये कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं और ऑप्शन है सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जबलपुर। तो माणिकनाथ चौरसिया कहाँ के निवासी थे, जबलपुर के निवासी थे, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन है, कर्तव्य समाचार पत्र निकलता है। दोस्तों याद रखना है कि कर्तव्य समाचार पत्र कहाँ से निकलता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रतलाम, बी है दमोह, सी है बुरहानपुर और डी है मुरैना। और दोस्तों इसका राइट आंसर है दमोह, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 1938 में भोपाल की राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। 1938 में भोपाल की राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ऑप्शन है चतुर नारायण, बी रतनलाल नाहर, सी शाकिर अली और डी मौलाना अबू सईद। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि शाकिर अली। 1938 में भोपाल की राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, शाकिर अली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन है, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 1899 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो दोस्तों हरि सिंह गौर ने जब 1899 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो वो कौन सा अधिवेशन हुआ जिसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर ने भाग लिया है, ये बताना है। तो दोस्तों चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है कोलकाता, बी लखनऊ, सी त्रिपुरी और डी मुंबई। और दोस्तों बता दें कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। तो 1899 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, लखनऊ, याद रखना है। और इसी लखनऊ अधिवेशन में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों तो याद रखना है कि प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, भोपाल में हुई थी। प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, भोपाल में हुई थी। और कब हुई थी तो ये बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 1936, 1938, 1940 या 1941।
और दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1938, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और क्वेश्चन है, रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणा थे। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो चलिए बताना है आपको। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहले ऑप्शन है दौलत सिंह, गुलाब सिंह, रघुनाथ सिंह, ज्ञानानंद। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ज्ञानानंद, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रतलाम में अगर पूछे क्वेश्चन कि रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो ज्ञानानंद थे। कौन थे दोस्तों? ज्ञानानंद, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और क्वेश्चन है, रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि स्त्री सेवा दल की स्थापना कहाँ हुई? रतलाम में। और कब हुई? ऑप्शन देखते हैं, 1930, 1932, 1931 या 1933। और दोस्तों इसका राइट आंसर है 1931, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्त्री सेवा दल की स्थापना 1931 में हुई। और कहाँ हुई दोस्तों? याद रखना है, रतलाम में हुई। कहाँ हुई स्त्री सेवा दल की स्थापना? रतलाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित कर कौन सी संधि की थी? दोस्तों भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था? याद रखना, हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था? हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। और कौन सी संधि की थी? तो ये बताना है कौन सी संधि की थी। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। अहीरगढ़ की संधि, दौरा सराय की संधि, या इस्लामनगर की संधि, या खानदेश की संधि। और दोस्तों इसका राइट आंसर है दौरा सराय की संधि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों याद रखना है कि भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने किसे हराया था? हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था और फिर दौरा सराय की संधि की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, नरसिंहपुर से सन 1842 में विद्रोह किसने किया था? नरसिंहपुर से सन 1842 में विद्रोह किसने किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। अपाचे भोसले, स्वामी दयानंद, या श्री दुल्हन शाह, या ऑप्शन डी राजा भोज। और दोस्तों बता दें किसका राइट आंसर है दुल्हन शाह, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नरसिंहपुर से 1842 में दुल्हन शाह ने विद्रोह किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? दोस्तों याद रखना है आपको कि राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक कौन थे राजा थे? कौन से राजा थे जो ध्रुपद संगीत के संरक्षक माने जाते हैं? तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है अशोक, बी मानसिंह, सी मदन सिंह, और डी राजा भोज। और दोस्तों इसका राइट आंसर है मानसिंह, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? राजा मानसिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, गौहर बेगम किस नाम से प्रसिद्ध हुई? बताना है आपको कि गौहर बेगम किस नाम से प्रसिद्ध हुई। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। शौकत बेगम, या शाहजहां बेगम, या कुदसिया बेगम, या सुल्ताना बेगम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कुदसिया बेगम, ऑप्शन सी। गौहर बेगम बाद में कुदसिया बेगम के नाम से जानी जाती हैं। तो गौहर बेगम का ही नाम है कुदसिया बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भोपाल में स्थित शौकत महल का निर्माण कराया था? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं कि भोपाल में शौकत महल का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद खान, बी कुदसिया बेगम, सी सुल्तान जहां बेगम, या जहांगीर मोहम्मद खान। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कुदसिया बेगम ने करवाया था शौकत महल का निर्माण भोपाल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कुदसिया बेगम। भोपाल में शौकत महल है,
भोपाल में शौकत महल स्थित है। क्वेश्चन ऐसा पूछ ले अगर कि शौकत महल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों बताना है भोपाल में स्थित है। शौकत महल कहाँ स्थित है? भोपाल में। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कुदसिया बेगम ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बाबे सिकंदरी, ये माँ नहीं है यहाँ, बाबे सिकंदरी महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? और दोस्तों आपको याद रखना है कि बाबे सिकंदरी महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बुरहानपुर, डी धार, सी भोपाल और डी सीहोर। और दोस्तों बता दें कि इसका जो राइट आंसर है वो है भोपाल, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाबे सिकंदरी महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में, राखी नहीं है यहाँ, राती दरवाज़ा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में राती दरवाज़ा कहाँ स्थित है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है ए होशंगाबाद, बी भोपाल, सी रायसेन और डी ग्वालियर। और दोस्तों इसका राइट आंसर है जो राती दरवाज़ा है वो कहाँ स्थित है? भोपाल में, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल हो रही है, लग रही है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय।